अस्सलाम वालेकुम सब फ्रेंड्स। अल्लाह ताला से दुआ को हूँ कि अल्लाह ताला अपनी रहमतें और बरकतें आप सब पर नाजिल फरमाए। जो बीमार हैं अल्लाह उन सबको शिफाए कामिला अता करे। अल्लाह पाक सबके दस्तरखान वसी करे और अल्लाह ताला सबके कमाने वालों पे बरकत करे, माँ बाप पे रहमत करे, सबको अपनी अमान में रखे। तो फ्रेंड्स, रमज़ान में चूँकि मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा हो जाती है, इबादत के लिए भी वक्त चाहिए होता है, तो काफ़ी कुछ मैं पहले से बना के फ्रीज़ करके रख देती हूँ। तो आज मैंने चटनी बनानी थी तो सोचा उसको भी आपके साथ शेयर करूँ। अपनी डेली रूटीन में छोटी छोटी चीज़ें और छोटी छोटी ज़रूरतें मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो आज के टॉपिक जो होगा हमारा होगा कि हमारे आरएलएस के सिम्टम्स क्या होते हैं। आरएलएस जब स्टार्ट होता है तो उसमें उसकी बेसिकली आपको कैसा फ़ील होता है, कैसे क्या क्या उसमें सिम्टम्स हो सकते हैं जिससे आपको पता चले कि हाँ जी हमें आरएलएस डायग्नोज हो रहा है। तो उससे पहले थोड़ा सा पहले आज की रूटीन शेयर कर लेते हैं। तो ये मैंने चटनी बनाई थी, पुदीने की चटनी। पुदीने की चटनी में मैं सिर्फ हरी मिर्च और पुदीना डालती हूँ और थोड़ा सा धनिया डालती हूँ। कोई नमक नहीं, कुछ भी नहीं डालती। पानी में डाल के इसको सिंपली ग्राइंड कर लेती हूँ और इसको फ्रीज़ कर लेती हूँ। जब मुझे इस्तेमाल करनी होती है तो मैं निकालती हूँ और उस वक़्त उसमें दही और नमक शामिल करती हूँ। तो आप भी इस तरह से बना के फ्रीज़ करके पूरे रमज़ान के लिए रख सकते हैं और पूरा साल भी इस्तेमाल करिए, क्योंकि रमज़ान खाने के साथ अगर चटनी और सलाद हो तो खाने का जायका दुबाला हो जाता है। तो चूँकि मैंने रमज़ान के लिए बनानी थी इसलिए मैंने आपके साथ सोचा शेयर करती चलूँ। और मेन्यू में आज साग है और आलू की भुजिया है, तो आप साथ साथ वो भी देखते जाइए और साथ साथ मेरी बात भी सुनते जाइए। तो आज हम बात करने जा रहे हैं आरएलएस की सारी बैकग्राउंड के बारे में। आरएलएस के बारे में आज जो बात करने में जा रही हूँ, तो ये एक गलत फहमी है कि आरएलएस सिर्फ औरतों में ही होता है। नहीं, मर्दों में भी आरएलएस का मसला होता है। बेसिकली आरएलएस जो है उसकी मेन वजह होती है ब्लड की डेफिशिएंसी और आपके बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी। अगर आपकी बॉडी में एचबी कम है तो सबसे मेन रीज़न आरएलएस की वो ही बनती है। तो खून की कमी मर्दों में भी हो जाती है, औरतों में भी हो जाती है। तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स में जितनी बीमारियां आती हैं उनमें से एक सबसे मेजर बीमारी आरएलएस होती है। इसके अलावा ये हेरिटेजली भी आपको मिलती है। अगर आपके फैमिली में किसी को है तो आपको कन्वर्ट हो सकती है। सबसे मेन वजह अगर आप नोटिस करें जो आरएलएस के पेशेंट में जो है बैकग्राउंड में आती है, वो होती है मेजर वजह होती है, वो होती है आपकी ब्रेन अगर आपका वीक है, अगर आप मेंटली तौर पे स्ट्रांग नहीं हैं और अगर आप ऐसे सर्कमस्टेंसेस से गुजरे हैं जिसमें आपको मसला रहा है, कोई ख़ानदानी मसले मसाइल हैं। मर्दों में अगर वो कमज़ोर दिल और दिमाग के लोग हैं, बहुत इमोशनल लोग हैं, बहुत सेंसिटिव माइंडेड मर्द हैं, तो उसके ख़ानदान में कोई मसले मसाइल हैं फाइनेंशियली तौर पर या घरेलू नाचाकियाँ हैं, तो भी टेंशन से अमूमन ये मसला मर्दों में और औरतों में होता है। मेन यही 3 रीज़न्स होते हैं जो कंडीशंस होती हैं आरएलएस की। मतलब एक आप में ब्लड की डेफिशिएंसी, आपको फैमिली हेरिटेज हुआ है, या फिर आपको अपने इर्द गिर्द के माहौल की टेंशन्स की वजह से आपको ये इशू क्रिएट हुआ है। औरतों में जब ये मसला क्रिएट होता है तो आप एक चीज़ बड़ी कॉमन महसूस करेंगे कि ख़ास तौर पे जो ससुराल में बच्चियाँ होती हैं, तो क्योंकि ये मसला शुरू होता है रात के टाइम पे, जैसे जैसे शाम होना शुरू होती है वैसे वैसे आपकी तकलीफ़ बढ़ना शुरू हो जाती है। ये ज़ाहिर ही रात में होती है। इसका हम ये नहीं कह सकते कि आपको 24 घंटे रहती हैं। 24 घंटे उन पेशेंट्स को होती है जिनको बहुत पुरानी हो जाती है या जिनकी डायग्नोज नहीं हो पाती और तकलीफ़ बढ़ती जाती है, तो दिन में भी उनको स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ज़्यादा ये मसला इवनिंग में स्टार्ट होता है। तो ससुराल फैमिलीज़ में सबसे मेन प्रॉब्लम ये आता है कि सबसे पहले वो ऑर्डर लगा देते हैं कि भाई जी इसको तो जादू टोना है या इस पर कुछ जिन आसिफ का साया है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि खुदारा हर चीज़ को जो है इस मामले में मत ले जाया करें कि भाई जिन असेब है या कोई जादू टोना है या नज़र है। ठीक है, हर चीज़ पर हक़ है, हर चीज़ पर हक़ है। मैं जादू को भी मानती हूँ, जिन असेब को भी मानती हूँ, लेकिन ये बीमारी ही ऐसी है जिसकी आपको तकलीफ़ रातों में शुरू होती है। जैसे जैसे शाम होती जाती है इसके सिम्टम्स ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं और जैसे जैसे रात तेज़ होती जाती है तकलीफ़ बढ़ती जाती है। अब देखिए रात सारी तकलीफ़ रहेगी आपको, दिन में आप कामों में मसरूफ़ रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, टांगें आपके मूवमेंट में रहती हैं, तो ये तकलीफ़ कम होती है। रात को जब आप रिलैक्स होकर लेटने की कोशिश करते हैं, टांगें रिलैक्स होना शुरू होती हैं, तो उसमें बेचैनी होना शुरू हो जाती है। रिलैक्स होने के बजाय आपको बेचैनी शुरू हो जाती है।
ये तकलीफ़ अल्लाह की तरफ से होती है। हम लोग उस पर अपने फतवे लगाकर मामले को संवारने के बजाय बिगाड़ देते हैं, और हम लोग दम दरूदों की तरफ और अल्लाह वालों की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, डॉक्टर्स की तरफ नहीं जाते। और ये एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आरएलएस को डायग्नोस करना बहुत 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 रेयर होता है। बहुत कम ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो आम जनरल फिजिशियंस होते हैं, वो इस चीज़ को डायग्नोस नहीं कर पाते हैं। और मज़े की बात यह कि मैं ऐसे ऐसे डॉक्टर्स के पास गई हूँ जो इतने इतने सीनियर्स डॉक्टर्स हैं, और वो आरएलएस को एक मेडिकल प्रॉब्लम समझते ही नहीं है। अच्छा जी, रेस्टलेसनेस है तो ये तो कोई बीमारी नहीं ना है, इसका तो इलाज ही, इसकी क्या बात हुई, तो थकावट है, ये है वो नहीं, एक प्रॉपर बीमारी है। तो गाइस, इस बारे में बातें तो सिलसिला भी शुरू हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता हम करते रहेंगे। और आप सब अब मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। और ये देसी घी बनाने की रेसिपी है, जिसको समझ में ना आए वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। रमज़ान के लिए ख़ास तौर पर ज़्यादा देसी घी बनाना होता है, तो ये मैंने सोचा आपके साथ ये भी सिलसिला शेयर किया जाए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। हो सके तो अपने प्यारों को अपने करीब लाने के लिए उनकी छोटी छोटी गलतियों गुनाहों को माफ़ कीजिएगा। दिलों को साफ़ रखिए, घरों में सुकून खुद ब खुद आ जाएगा। अल्लाह पाक आप सबके दस्तरखान हरे भरे रखे। आमीन।